नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विकी निगम और आज हम एक ऐसी जगह की सैर पर जा रहे हैं जो इतिहास, आस्था और रहस्यों से भरी हुई है। यरूशलेम का चर्च ऑफ द होली सेपल्चर। जी हाँ, ये वही जगह है जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और जहां उनकी कब्र है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक पवित्र स्थल नहीं है। इसकी दीवारों में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। एक सीढ़ी जो 270 साल से नहीं हटी, एक चाबी जो सदियों से एक मुस्लिम परिवार के पास है और एक तीर्थयात्री जो रातों रात गायब हो गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन रहस्यों को खोलने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं? यरूशलेम एक ऐसा शहर जो इतिहास, धर्म और रहस्यों का संगम है। इस शहर की गलियों में हर कदम पर कहानियां बिखरी पड़ी हैं, लेकिन इन सब के बीच एक जगह ऐसी है जो अपने आप में एक अनसुलझा पहेली है। चर्च ऑफ द होली सेपल्चर। यह वो पवित्र स्थल है जहां ईसाई धर्म के लोग मानते हैं कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और यही उनकी कब्र है जहां से उनका पुनर्जन्म हुआ। लेकिन इस चर्च की दीवारों में कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी कहानी में जो इतिहास, आस्था और रहस्य का मिश्रण है। क्या आप जानते हैं कि इस ईसाई धर्म के सबसे पवित्र स्थल की चाबी पिछले 800 सालों से एक मुस्लिम परिवार के पास है? जी हाँ, जौदेह परिवार। ये वो परिवार है जो सदियों से इस चर्च की चाबी संभाल रहा है। लेकिन ये परंपरा शुरू कैसे हुई? कहानी शुरू होती है 12वीं सदी में, जब सलादीन एक मुस्लिम शासक ने यरूशलेम पर कब्जा किया। उस समय चर्च के अलग अलग ईसाई संप्रदायों, रोमन कैथोलिक, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, अर्मेनिया के बीच इतना विवाद था कि कोई एक संप्रदाय को चाबी सौंपना मुश्किल था। सलादीन ने एक तटस्थ रास्ता चुना और ये जिम्मेदारी जौदेह परिवार को दी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये चाबी सिर्फ एक धातु का टुकड़ा है या इसमें कोई और रहस्य छिपा है? चर्च की बाहरी दीवार पर एक खिड़की के नीचे एक लकड़ी की सीढ़ी है। ये कोई साधारण सीढ़ी नहीं है। ये 1750 से वहीं खड़ी है और कोई इसे हटाने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये सीढ़ी चर्च के 6 ईसाई संप्रदायों के बीच एक अनकहा समझौता है। उस समय ओटोमन साम्राज्य ने यथास्थिति, स्टेटस क्वो का नियम बनाया था, जिसके तहत चर्च में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, चाहे वो कितना छोटा हो। एक बार एक पादरी ने इस सीढ़ी को रखा और तब से ये वहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस सीढ़ी में कोई रहस्यमयी शक्ति है। क्या ये सिर्फ एक संप्रदायों का समझौता है या इसके पीछे कुछ और है? कहते हैं 19वीं सदी में एक तीर्थयात्री यरूशलेम आया। उसका नाम था यूसुफ, एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आया। उसने दावा किया कि उसे सपने में एक संदेश मिला था कि चर्च की कब्र के नीचे एक प्राचीन रहस्य छिपा है। यूसुफ ने चर्च के पादरियों से इजाजत मांगी कि वो कब्र के नीचे खुदाई करे, लेकिन पादरियों ने मना कर दिया। फिर एक रात यूसुफ गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि उसने रात में चर्च में घुसकर कुछ खोजने की कोशिश की और उसे कुछ ऐसा मिला जिसके बाद वो कभी नहीं लौटा। क्या उसने कोई प्राचीन खजाना खोज लिया या उसे कुछ ऐसा दिखा जो इंसान के देखने के लिए नहीं था? हर साल ईस्टर के समय चर्च में एक चमत्कार होता है, पवित्र अग्नि, होली फायर। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्क चर्च की कब्र में जाता है और वहां से एक ऐसी आग निकलती है जो बिना किसी स्रोत के जलती है। लोग मानते हैं कि ये ईश्वर का चमत्कार है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक तरकीब है। 2008 में एक पादरी ने दावा किया कि वो इस आग को बनाने का रहस्य जानता है, लेकिन उसकी बात को दबा दिया गया। क्या ये वाकई चमत्कार है या सदियों पुरानी चाल? चर्च के अंदर एक चट्टान है
जिसे गोलगोथा या प्लेस ऑफ द स्कल कहते हैं। माना जाता है कि यहीं ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, लेकिन कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि ये चट्टान उस समय की खदान का हिस्सा थी और शायद ये वो जगह नहीं है। फिर भी इस चट्टान को छूने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। क्या ये सिर्फ आस्था है या इस चट्टान में वाकई कोई शक्ति है? कहते हैं कि चर्च की दीवारों में एक प्राचीन खजाना छिपा है, शायद वो पवित्र ग्रंथ या शायद कोई ऐसी चीज जो ईसाई धर्म का इतिहास बदल दे। 19वीं सदी में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद ने दावा किया कि उसने चर्च के नीचे एक गुप्त कमरा देखा, लेकिन उसकी मौत से पहले वो इसका सबूत नहीं दे सका। क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी या वाकई कोई खजाना है? वापस यूसुफ की कहानी पर, कुछ लोग कहते हैं कि यूसुफ ने चर्च के नीचे एक गुप्त कमरे में प्रवेश किया, जहां उसने एक प्राचीन किताब देखी जिसमें ईसा मसीह के जीवन के अनजाने पहलू लिखे थे। लेकिन उस रात के बाद यूसुफ का कोई अता पता नहीं चला। कुछ का मानना है कि उसे चर्च के रखवालों ने गायब कर दिया ताकि वो रहस्य दुनिया के सामने ना आए। क्या यूसुफ ने सचमुच कुछ ऐसा देखा था? चर्च का प्रबंधन 6 ईसाई संप्रदाय मिलकर करते हैं, लेकिन इनके बीच इतना तनाव है कि छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। एक बार 2008 में 2 संप्रदायों के पादरियों के बीच मारपीट हो गई थी, सिर्फ इसलिए कि एक पादरी ने दूसरे के हिस्से में कदम रख दिया था। ये यथास्थिति का नियम इतना सख्त है कि कोई भी नई चीज नहीं जोड़ी जा सकती। लेकिन क्या ये नियम सिर्फ शांति के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? चर्च का इतिहास भी रहस्यमयी है। इसे 335 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने बनवाया था, लेकिन 614 में इसे जला दिया गया। फिर 1009 में खलीफा अल हाकिम ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। हर बार इसे दोबारा बनाया गया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि हर बार जब चर्च बनता है, कुछ प्राचीन अवशेष गायब हो जाते हैं। क्या ये संयोग है या कोई जानबूझकर इन्हें छिपा रहा है? आज भी चर्च ऑफ द होली सेपल्चर एक रहस्यमयी जगह है। हर साल लाखों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, लेकिन कुछ सवाल अनसुलझे रहते हैं। वो सीढ़ी, वो चाबी, वो चमत्कारी आग और यूसुफ का गायब होना, क्या ये सब सिर्फ संयोग है या इस चर्च की दीवारों में कुछ ऐसा छिपा है जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए? अगली बार जब आप यरूशलेम जाएं, इस चर्च में कदम रखें और शायद आपको भी कोई रहस्यमयी अनुभव हो। बस दोस्तों, ये थी यरूशलेम के चर्च ऑफ द होली सेपल्चर की रहस्यमयी कहानी। है ना कमाल की जगह? एक तरफ आस्था, दूसरी तरफ इतिहास और ऊपर से ये अनसुलझे रहस्य, वो सीढ़ी, वो चाबी और यूसुफ का गायब होना सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। आपको क्या लगता है? क्या ये सब सिर्फ संयोग है या वाकई इस चर्च में कोई बड़ा राज छिपा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली बार एक और रोमांचक सफर के साथ। तब तक खुद को सुरक्षित रखें